हेलो साथियों, मैं मंजित भास्कर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिखर एकेडमी में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना मैथ का नया टॉपिक जिसका नाम है आयु संबंध। क्योंकि आयु संबंध के क्वेश्चन आपसे हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और अब आयु संबंध जो है वो आपका मैथ को छोड़ के रीजनिंग में देने लगे हैं। तो इसके एक ना एक क्वेश्चन कहीं ना कोई एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है। आपको एक बात और बता दूं कि यदि आप किसी भी चैप्टर का पहला दिन या कह सकते हैं ना कि यदि आप किसी भी चैप्टर का पहला जो दिन होता है ना उसका जो पहले दिन का कॉन्सेप्ट होता है अगर यदि आप समझ लेते हो तो पूरा चैप्टर करने में आपको आसानी होती है। तो इसलिए बिल्कुल भी क्लास मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आयु संबंध होता क्या है सबसे पहले तो यही जान लेते हैं। सपोज करो आज मेरी आयु 15 वर्ष है। आज मेरी आयु 15 वर्ष है। आज का मतलब बोल देता हूँ वर्तमान में, यानी कि प्रेजेंट में आप 15 वर्ष के हो। ठीक है सर। यदि आप अभी 15 वर्ष के हो, मैंने कहा कि आप 10 साल बाद कितने के होगे, तो आप तुरंत बता दोगे कि मैं 10 साल बाद 25 का हो जाऊंगा। कैसे बताया आपने? इसमें 15 में 10 और ऐड कर दिए, यानी कि 10 और जोड़ दिए, तो आपने तुरंत बता दिया कि 10 वर्ष बाद आप हो जाओगे 10 वर्ष बाद आप हो जाओगे 25 वर्ष के। ठीक है सर। तो इस बात से एक बात समझ में आई कि यार जब मुझे आगे फ्यूचर में जाना था, यानी कि मुझे वर्तमान से भविष्य की तरफ को चलना था, तो मैंने क्या कर दिया कि मैं उसमें अपनी आयु में जितना भी कहा मुझे उतना ही मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। यानी कि उतना ही क्या कर दिया, मैंने जोड़ दिया जितना भी मुझे कहा गया। 10 कहता तो मैंने 10 जोड़ दिया, 15 कहता तो मैं 15 जोड़ देता, 20 कहता तो मैं 20 जोड़ देता। अभी अगर मैं 15 साल का हूँ 20 जोड़ता, फिर इसमें 35 साल का हो जाता, 5 जोड़ता तो 20 साल का हो जाता। यानी कि जब भी मैं आगे को बढ़ रहा हूं तो मुझे क्या करना पड़ रहा है, अपनी आयु में ऐड करना पड़ रहा है। यानी कि अपनी मेरी जो एज है उसमें क्या कर रहा हूं, मैं ऐड कर रहा हूं। समझ गए ना? तो जब भी आप वर्तमान से भविष्य की तरफ को चलोगे या पास्ट से यानी कि अपने भूतकाल से अपने वर्तमान की तरफ को चलोगे, तो आप क्या करोगे, आयु में ऐड कर दोगे। आप क्या कर दोगे, आयु में ऐड कर दोगे। अब इसी को थोड़ा सा और समझ लेते हैं करके। सपोज करो आपकी अभी उम्र वर्तमान में, आपकी वर्तमान में उम्र 35 साल है, 35 वर्ष है। अभी आप 35 वर्ष के हो। मैंने कहा अभी तो आप 35 वर्ष के हो। मैं पूछूं कि यदि आप 10 साल पहले कितने साल के थे, 10 साल पहले कितने साल के थे, तो आपने क्या कहा जी, इसका मतलब 10 साल पहले मैंने 10 घटा दिए तो मेरा आ गया 25 साल का, यानी कि 10 साल पहले मैं 25 साल का रहूंगा। ठीक है ना? तो जब हम वर्तमान से पीछे की तरफ को चले, यानी कि अपने प्रेजेंट से पास्ट की तरफ को चले, तो मैंने क्या कर दिया, अपनी आयु में से उतने ही कम कर दिया जितना मुझे कहा गया। बस इसमें यही कॉन्सेप्ट था, यही दो बातें ध्यान रखनी है इसमें, बस इस दो ही बातें ध्यान रखनी, बाकी कुछ ध्यान नहीं रखना। क्योंकि जो भी हम ये चैप्टर पढ़ेंगे एक नए कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे, एक नई तरीके से पढ़ेंगे। शायद आपने ऐसा पहले कभी पढ़ा ना हो, इस तरीके से पढ़ेंगे। क्योंकि हमने ना अनुपात का जो चैप्टर था वो भी ऐसे ही पढ़ लिया था जैसे हम अपना आयु संबंध का चैप्टर पढ़ेंगे। बहुत आसानी से एक दो लाइन में क्वेश्चन का आंसर लाने की हम कोशिश करेंगे। तो वर्क देखो, मैंने दो दो चीजें बताई आपको। क्या क्या? पहली चीज तो ये बताई कि जब भी आप वर्तमान से भविष्य में जाओगे तो अपनी आयु में ऐड करोगे, जोड़ोगे। और यदि आप भविष्य से पीछे की तरफ को चलोगे या वर्तमान से पीछे जाओगे अपने भूतकाल में, तो आप आयु में से घटाओगे। बस दो ही चीजें याद रखनी, आगे जाओगे तो जोड़ोगे, पीछे जाओगे तो घटाओगे। इनके आधार पर आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि मैंने ना आपको एक चीज बताई थी अनुपात और समानुपात में, कि जब भी आपके पास माइनस और माइनस देख रखा है, ठीक है जी, माइनस और माइनस देख रखा है, यानी कि आपको पीछे पीछे जाना पड़ेगा, पास्ट में जाना पड़ेगा। तो आपको करना क्या है, दोनों का अंतर ले लेना है। अंतर यानी कि बड़े में से छोटा घटाओगे। आप ये बात ध्यान रखनी है आपको कि जब भी माइनस माइनस पूछेगा देगा तो आपको बड़े में से छोटा घटाना है। जब भी आपको प्लस प्लस देगा, यानी कि आयु दोनों की जोड़ जोड़ के देगा, तो आपको तब भी अंतर ही लेना है। तब भी क्या करना, आपको अंतर ही लेना है, यानी कि बड़े में से छोटा घटाना है। जब आपको एक बार प्लस और एक बार माइनस देगा तब आपको प्लस करना है। मोस्टली हम क्या करते हैं, नॉर्मली जब हम करते हैं कि माइनस माइनस को ऐड कर देते हैं, प्लस प्लस को भी ऐड कर देते हैं और प्लस माइनस को इनका डिफरेंट ले लेते हैं। लेकिन इसमें उल्टा करना है कि अगर माइनस माइनस है तो डिफरेंट लेना है, प्लस प्लस होगा तो तब भी डिफरेंट लेना है, और प्लस माइनस हो गया तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। यानी कि जब चिन्ह एक जैसे होंगे तो हम डिफरेंट लेंगे, और जब चिन्ह अलग अलग होंगे तो हम दोनों को ऐड कर देंगे। बस इसमें यही दो कॉन्सेप्ट हैं। एक तो आगे जाओगे तो आयु जुड़ेगी, पीछे जाओगे तो आयु घटेगी, और ये प्लस माइनस वाला। अब करते हैं अपने क्वेश्चन स्टार्ट।
पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है। 18 वर्ष पहले उनकी उम्र का अनुपात 8:13 के अनुपात था। उनकी उम्र कितनी है, यानी कि उन दोनों की अलग अलग उम्र बतानी है आपको। तो उन्होंने क्या क्या दिया, आप तो एक तो या आपको दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात दिया। दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात यदि आप देखो तो 5:7 है। तो वर्तमान कितना है, वर्तमान 5:7 है। ठीक है जी, 5:7 है। उसके बाद उसने बोला कि 18 वर्ष पहले उनकी उम्र 8:13 के अनुपात में थी। 18 वर्ष पहले कितनी थी, तो मैं कह सकता हूं 18 वर्ष पूर्व 8:13 के अनुपात में थी। आप एक बात बताओ मुझे, कितने साल पहले बोल ली उसने ये बात, उसने बोल ली 18 साल पहले, यानी कि 18 इसमें से भी घटे होंगे, यानी कि देखो इसमें से 18 घट के यहाँ आया होगा, इसमें से 18 घट के ये इसका अनुपात आया होगा। तो 18 दोनों में से घटे ना, मैंने बताया था कि जब दोनों माइनस माइनस के हों तो दोनों का अंतर लेना है। जब भी दोनों माइनस माइनस के हों, तो अभी तो दोनों माइनस माइनस के हैं, तो आपको करना क्या है, इनका अंतर लेना। कैसे, मैंने एक क्रॉस मेथड सिखाया था अनुपात समानुपात में। क्रॉस मेथड क्या था कि इसकी मल्टीप्लाई तो कर दो इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, ये बोल रहा था ना, इसकी मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ। यदि आप 18 की मल्टीप्लाई 8 के साथ करोगे, 18 × 144 आ जाएगा। ठीक है जी, और 18 की मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे 13 के साथ, तो यहाँ आ जाएगा 234। ठीक है जी, 234। मैंने बताया था जब माइनस माइनस हो गए तो आप इन दोनों का क्या कर दोगे, अंतर ले लोगे। आप इन दोनों क्या कर दोगे, अंतर। अंतर आ गया, अब इसमें से माइनस करेंगे 0 और जी 13 में 4 गए 9, यानी कि इन दोनों का अंतर कितना आ गया, 90 का। यहाँ तक बात खत्म हो गया हमारी, यानी कि इसका काम खत्म हो चुका। अब करना क्या है आपको, अब इसकी तो मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ। 13 × 5 = 65, 8 × 7 = 56। अगर मैं 65 और 56 के अंतर की बात करूं तो 9 का अंतर है। 65 और 56 का अंतर कितना है, 9 का। देखो 9 अनुपात की वैल्यू 90 है आपके पास। अगर अनुपात में देखो तो उसी अनुपात में तो है 9, और अगर पूरी संख्या में देखो तो 90 है। अगर 9 अनुपात की वैल्यू 90 है तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 10। ठीक है जी, अब आपसे पूछा था उनकी वर्तमान उम्र कितनी है, वर्तमान ये तो दे रखी है, वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दो। 1 अनुपात की वैल्यू 10 है तो 5 की कितनी आ जाएगी, 50, और जी 7 की कितनी आ जाएगी, 70। लो जी, उन दोनों की आयु कितनी कितनी है, एक की तो 50 है और एक की कितनी है, 70 है। ये आपसे पूछा गया था, आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ये इसका सबसे आसान तरीका है। यदि आप बेसिक से करते हो तो इसको तो ऐसे क्या करना पड़ेगा आपको, फिर क्या करना पड़ेगा आपको, यदि आप बेसिक से करते हो तो आपको फिर x मानना पड़ेगा। x कैसे मानना पड़ेगा, यानी कि पहले की आयु 5x हो जाएगी, दूसरे की आयु 7x हो जाएगी। ठीक है जी, 18 साल पहले ये हो जाएगा 5x - 18 का, ये हो जाएगा 13x - 18 का, और इन दोनों का अनुपात कितना था, 8/13। फिर इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तब जाके x की वैल्यू आएगी। x की वैल्यू आएगी तो आपको इसमें रखनी पड़ेगी, लेकिन इसमें ये बहुत लंबा खिंच जाएगा, इतना समय नहीं होता वहाँ पे, ना इतना टाइम हमें मिल पाता कि हम इतना लंबा चौड़ा करके वहाँ पे लिखें। तो ये मेथड सबसे आसान है, क्योंकि आप जैसे जैसे इस मेथड को सीखते जाओगे ना, दो ही तो बातें याद रखनी है आपको। यदि दोनों सेम सेम चिन्ह होंगे तो अंतर लेना, दोनों क्या होंगे, सेम सेम चिन्ह होंगे तो अंतर लेना है, और अगर एक अलग हो, एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा तो प्लस करना है। बस ये दो ही बातें याद रखनी है, बाकी तो सारा आप आराम से कर लोगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए जी, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। रीना की आयु और मीना की आयु के बीच का अनुपात 3:1 है। यदि 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की 2 गुनी थी तो 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच अनुपात कितना था। आपको ऑप्शन दे रखे हैं, उसने 2 आदमी दिए, एक तो रीना और एक मीना। उनकी वर्तमान आयु दे दी, वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया आपको, 3:1। ठीक है जी, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात आपके पास 3:1 है। 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष बाद, यानी कि 10 वर्ष बाद का भी दे दिया, 10 वर्ष बाद रीना की आयु 2 गुनी हो जाएगी तो मीना की कितनी रहेगी, 1। लेकिन 10 वर्ष बाद, यानी कि इसमें 10 जुड़े होंगे, इसमें 10 जुड़े होंगे तब ये बना होगा अनुपात में, और इसमें 10 जुड़े होंगे तब ये बना होगा अनुपात में। ठीक है जी, वही अपना क्रॉस मेथड, 10 दूनी 20, 10 एकम 10, 20 का और 10 का अंतर 10 आ जाएगा। ठीक है जी, 3 एकम 3, 2 एकम 2,
3 का और 2 का अंतर 1 आ जाएगा, यानी कि 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है 10 है। 1 अनुपात की वैल्यू यदि 10 है तो 3 की कितनी आ जाएगी 30, यानी कि रीना है जो वो 30 वर्ष की है अभी। रीना कितने साल की है अभी 30 साल की, और मीना कितने साल की है अभी 10 साल की। लेकिन उसने ये नहीं पूछा हमसे, उसने ये नहीं पूछा। यहां तक हमारा काम खत्म होगा, हमने उनकी वर्तमान उम्र निकाल ली, बात खत्म। अब उसने पूछा है कि ये बताओ 5 साल पहले उनके आयु के बीच अनुपात कितना था। तो 5 साल पहले देखो, अब ये 30 साल का है तो 5 साल पहले कितने का रहा होगा 25 साल का, सीधी सी बात है। तो ये 25 साल का रहा होगा 5 साल पहले। और अगर ये अभी 10 साल का है तो 5 साल पहले कितने का रहा होगा, तो 5 साल का रहा होगा। तो बस जी 5 कम 5 और 5 5 25, यानी कि 5:1 आ गया आपका। देखो आपका कौन सा ऑप्शन है इसमें, तो 5:1 आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर। देखो 1-2 लाइन का ही मामला था, 1-2 लाइन में आपका सारा काम निमट गया, नहीं तो आपको बहुत लंबा चौड़ा करना पड़ जाता है। तो इसलिए इसे ध्यान से देख के, इसे ध्यान से समझें, क्योंकि अगर ये आप सीख जाओगे तो बहुत ही जल्दी जल्दी और बहुत ही आसानी से इस काम को कर सकते हो। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विक्की तथा सुमी की आयु का अनुपात 2:3 है, ठीक है जी। 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:15 होता है। सुमी की वर्तमान आयु बता दो बस कितनी होगी, ठीक है जी। तो दो आदमी दिया आपको, विक्की और सुमी, उन दोनों की वर्तमान दी, वर्तमान आयु का अनुपात कितना कितना दिया आपको 2:3, 2:3। उसने कहा कि 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:15 होता है, 11:15 होता है। कब, 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद। अब आप एक बात ध्यान रखना कि 12 वर्ष बाद की बात दे दी आपको उसने, कब की दे दी, 12 वर्ष बाद की बात दे दी आपको। तो 12 वर्ष बाद कितना होता है 11:15, यानी कि 12 साल इसमें भी जुड़े होंगे तभी जाके ये अनुपात रहा होगा, और 12 साल इसमें जुड़े होंगे तब दोनों का अनुपात ये आया होगा। दोनों प्लस प्लस के हैं, ये भी प्लस का है, ये प्लस का है, बस मल्टीप्लाई कर दो। यदि आप 11 की और 12 की मल्टीप्लाई करते हो तो 132 आता है आपका, ठीक है जी। और यदि आप 12 की और 15 की मल्टीप्लाई करते हो तो 180 आएगा, ठीक है जी। सबसे पहले तो हम इन दोनों का अंतर ले लेंगे, यानी कि अंतर का मतलब होता है बड़े में से छोटा घटा लेंगे। 10 में से 2 गया 8 और 7 में से 3 गया 4, यानी कि इन दोनों का अंतर आ गया 48 का। यहां तक हमारा काम खत्म। अब करते हैं 15 दूनी 30 और 11 तिया 33। 33 का और 30 का अंतर आपका होगा 3 का। तो 3 अनुपात की वैल्यू 48 है। 3 अनुपात की वैल्यू कितनी है आपके पास 48। उसने पूछा कि सुमी की आयु कितनी होगी, तो सुमी की तो आयु वैसे 3 अनुपात में रखी, तो 3 अनुपात की वैल्यू 48 है। इसका मतलब उसका आंसर कितना आ गया 48। समझ रहे ना। या आप नहीं करना चाहते तो ऐसे वही, फिर वही कि 1 अनुपात की वैल्यू आपकी आ जाएगी 16 और फिर वही 16 से 48, बात तो वही है, बात तो वही है। तो इसका आंसर कितना आ गया आपका 48। हाँ अगर इसके पूछता तो 16 दूनी 32, तो आप विक्की की बता देते कि विक्की की आयु है 32 वर्ष, इसकी 32 साल, इसकी 48 साल, बात खत्म होगी। ये क्वेश्चन था आपका। देखो अगर आप देखो तो सिर्फ 1-2 लाइन में आपका आंसर निकल के आ रहा है, ज्यादा आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा, ना एक्स मानना पड़ रहा, ना वाई मानना पड़ रहा, ना जेड मानना पड़ रहा, कुछ नहीं मानना पड़ रहा। अगर आप ऐसे तरीके से क्वेश्चन करते हो तो आपका क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। इसलिए इसे ध्यान से समझ लीजिए ताकि मैं और भी इससे ज्यादा भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन में आता रहूँ। दूसरी बात, आपके लिए मैं और क्वेश्चन जो आज की क्लास रहेगी उसमें कम से कम 20-25 क्वेश्चन तो मैं करा ही दूंगा, कैसे ना कैसे करके 20-25 क्वेश्चन आपको करा दूंगा। जो कल हम क्लास पढ़ेंगे उसमें ना थोड़ा और अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे, इससे बेस्ट क्वेश्चन करेंगे। ये तो ऐसा देखो, ऐसा नहीं है कि एग्जाम में नहीं आते, एग्जाम में आते हैं। चाहे आप किसी की एग्जाम उठा के देख लो, उसमें कहीं ना कहीं आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। चाहे अब आपका SSC GD का एग्जाम आने वाला है, उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन कहीं ना कहीं अगर मैथ में नहीं मिलेंगे तो रीजनिंग में तो जरूर मिलेंगे, इसलिए इन्हें बिल्कुल भी मिस ना करें। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, 6 वर्ष पहले कमल एवं सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 था, जबकि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:10 हो जाएगा। वर्तमान उम्र बताओ कितनी होगी। देखो कौन कौन है, एक कमल है, एक है कमल और एक है सुरेश। ये बात कर रहा है 6 साल पहले की, कब की कर रहा है 6 वर्ष पूर्व की। कि 6 वर्ष पूर्व कमल और सुरेश की जो आयु का अनुपात है वो कितना है आपका 6:5। अब वो कहता है कि 6 वर्ष पहले की बात थी, 4 वर्ष बाद, ये 6 साल पहले की बात थी, अब कहता है कि अब से 4 वर्ष बाद, यानी कि इससे 4 वर्ष बाद नहीं, ये तो 6 साल पहले की बात है। अगर बात करूं तो अब से 4 वर्ष की बात, 4 वर्ष बाद की बात, तो मैं कह सकता हूं 4 वर्ष
बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, तो उनका अनुपात हो जाएगा आपका 11:10। अच्छा, इसमें ना क्वेश्चन में बहुत सा कंफ्यूजन होता है बहुत से बच्चों को। क्या कंफ्यूजन होता है कि यार इसे करे तो करे कैसे, 6 और 4 दे दिया, अलग अलग दे दिया, तो कुछ नहीं करना, ध्यान से समझना। देखो ये बात थी 6 साल पहले की। अब अगर मैं इसका आपको कॉन्सेप्ट बताऊं बिल्कुल बेसिक से, तो ये बात थी 6 साल पहले की। 6 साल से आप यहाँ पर आप भूतकाल में थे या पास्ट में कह सकते हो, पास्ट में थे, पास्ट में 6 साल थे। अब प्रेजेंट मानने के लिए आप इसमें 6 यहाँ पर 6 ऐड करोगे, जो भी रही होगी आयु x+6। उसके बाद प्रेजेंट तक फिर आप आए होंगे फ्यूचर में, तो फ्यूचर में कितने ऐड करें, 4, तो इसका मतलब सीधा सीधा आपके 10 हो गए, 6 ये और 4 ये। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो आप ना ध्यान से अगर आप देखो तो आपको कुछ नहीं करना, बस एक बात दिमाग में बैठा लेनी कि देखो 6 साल पहले दिया, 4 वर्ष बाद में दिया, तो दोनों के ऐड कर दो, 6 और 4 10। तो मैं कह सकता हूं 10 साल, देखो 10 साल के बाद इतना रहा होगा और इसमें भी 10 साल के बाद इतना रहा होगा, यानी कि 6 साल में 10 साल जुड़े होंगे तब जाकर 11 के अनुपात में होगी, 5 साल में 10 साल जुड़े होंगे, इसका मतलब तब जाके 11:10 आया होगा। अब करना क्या आपको, वही क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मेथड। 11 के गुणा 10 में करें 11 धाम 110, 10 के गुणा 10 में करेंगे 100, तो 110 का और 100 का अंतर कितना आ जाएगा, 10। 110 का और 100 का अंतर आ गया आपका 10। अब 10 की गुणा 6 में करेंगे 60, 11 के गुणा 5 में करेंगे 55, 60 का और 55 का अंतर आ गया 5 का। लो जी, ठीक है जी। तो 5 अनुपात की वैल्यू 10 है, तो 1 अनुपात की वैल्यू 2 आ गई। 5 अनुपात की वैल्यू 10 थी, 1 अनुपात की वैल्यू 2 आ गई, काम खत्म। अब पूछा उसने कि किसकी आयु पूछी है आपसे, उसने पूछा है कि ये बताओ सुरेश की वर्तमान आयु कितनी होगी। सुरेश की वर्तमान आयु ये वाली पूछी है आपसे, ठीक है जी, सुरेश की वर्तमान आयु। अगर देखो 1 अनुपात की वैल्यू 2 है, तो 5 अनुपात की वैल्यू 5 दूनी 10। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो ये तो 6 साल पहले की बात थी, ये कब की थी, 6 साल पहले की, ठीक है नहीं। अब 6 साल पहले वो 10 साल का था, अब कितने का होगा, तो 6 ऐड कर दो, तो अब कितने का हो जाएगा वो, 16 साल का, ठीक है जी। अब कितने का हो जाएगा वो, 16 वर्ष का। लो जी, यही पूछा था आपसे ऑप्शन नंबर ए कि अगर आपसे देखो, अगर आप अभी तो आपसे सुरेश की पूछी, अगर आपसे पूछ लेता किसकी, कमल की, तो कमल की क्या करते, 6 दूनी 12, 12 में इसमें भी 6 ऐड हो जाते हैं, 12 और 6 18, आपका 18 आंसर आ जाता। तो ये था आपका क्वेश्चन। देखो वैसा अगर आप करते हो तो इसमें वही मैं फिर से बता रहा हूँ कि इसमें पहले 6 मानोगे, फिर एक्स 6 जोड़ोगे, फिर 4 जोड़ोगे, फिर 10 जोड़ोगे, फिर एक्स वैल्यू निकालोगे, फिर उसमें एक्स का मान रखोगे, वो बहुत लंबा पड़ जाएगा। ऐसा करोगे तो बहुत आसान और बहुत ही जल्दी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किरण संयोग और नम्रता की उम्र का योग 93 वर्ष है, ठीक है जी। किरण संयोग और नम्रता की उम्र का योग 93 है। 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु उम्रों में अनुपात 2:3:4 था, तो संयोग की वर्तमान उम्र कितनी होगी। आपसे ये पूछा है कि संयोग की वर्तमान उम्र कितनी होगी। तो कौन कौन है, किरण संयोग और नम्रता, किरण संयोग और नम्रता। आपको एक बात बता दो कि कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमें बेसिक से ही करने पड़ते हैं और उन्हें जैसी लैंग्वेज देकर रखते हैं उसी लैंग्वेज में करने पड़ते हैं, ठीक है नहीं। तो उन्हीं में से एक क्वेश्चन जो है, इनकी आयु का अनुपात 2:3:4 था। ये बात थी 10 वर्ष पहले की, 10 वर्ष पहले। अगर अब की बात की जाए, अगर अब की बात की जाए तो 10 वर्ष पहले ये थी, लेकिन वर्तमान की बात की जाए, क्योंकि अब देखो वर्तमान में क्यों कर रहा है, क्योंकि उनका कुल योग ना, कुल योग आपको 93 साल दे रखा है। ये वर्तमान की बात दे रखी है, वर्तमान की, वर्तमान में दे रखा है, तो आपको वर्तमान में ही लेकर पहुंचना पड़ेगा इसे। बात समझ रहे ना, आपको अगर वर्तमान दे रखा है तो आपको इस अभी कैसे ना कैसे करके आपको इसे वर्तमान में लेके ही आना पड़ेगा। तो मैं कह सकता हूँ ये 2x का है, ये 3x का है, ये 4x का है। अब कर लो, कैसे करोगे, 2x में इसमें भी 10 जुड़े होंगे तभी जाके वर्तमान में पहुंचा होगा, 3x में भी 10 जुड़े होंगे और 4x में भी 10 जुड़े होंगे। तीनों की आयु का योग 93 वर्ष दे रखा था जी। लो जी, हो गया क्वेश्चन। 2 3 5 5 4 9, 9x आ गया, 10 20 30, 30 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 63 और 9 7 63, एक्स वैल्यू आ गई 7। ठीक है जी, आपका काम खत्म। अब आपसे पूछा था कि ये बताओ संयोग की वर्तमान आयु कितनी होगी। संयोग कौन सा है, ये वाला है ना, संयोग कौन सा है, ये वाला। तो x की वैल्यू तो आ गया आपके पास 7, तो 3 गुणा 7 यानी कि 21। लोगों को पता चल गया कि 7 या 21, 21 आ गया। लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो 10 साल पहले की आयु थी, ये कब की थी, 10 साल पहले की आयु।
हमें तो बात अभी करनी है ना। तो ये तो 10 साल पहले था 21 साल का, 10 और ऐड कर दो सर, लो जी 31 साल के आ गया वो, यानी कि फिलहाल वो 31 वर्ष का है, 10 साल पहले 21 का था। या आप यहाँ पर रख सकते हो वैल्यू, बात खत्म, ठीक है नहीं। आप चाहे तो आप इसको यहाँ पे रख दो, चाहे आप इसको यहाँ पे रख दो, आपकी इच्छा है। अगर आप यहाँ पर रखते हो तो इसमें 10 जोड़ोगे, क्योंकि 10 साल पहले की आयु थी, हम बात कर रहे थे इस समय की आयु की। तो 10 साल पहले अगर 3x का था तो अब 10 और ऐड हो जाएंगे, यानी कि अगर 10 साल पहले 21 का तो अब कितने का हो जाएगा, 21 और 10 31 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है जी, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था और 5 वर्ष पश्चात यह अनुपात कितना हो जाएगा। बस दो भाई कोई भी नाम रख दो, ए नाम रख दो, बी नाम रख दो, जो आपकी इच्छा हो वो नाम आप रख सकते हो, ए रख दो, बी रख दो, एक्स रख दो, वाई रख दो, ठीक है नहीं। उसने कहा दो भाइयों की वर्तमान आयु, फिलहाल वो उसने आपको दे रखी वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। और उसने कहा 5 वर्ष पहले, लो जी 5 वर्ष पहले की बात कर दी उसने, 5 वर्ष पहले की बात कर दी, तो कहा गया 1:3 हो गया जी। जैसे जैसे उसने कैसे किया, ठीक है जी। उसने कहा 5 वर्ष पश्चात यह इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो उसने कहा था 5 वर्ष पहले की बात दी थी, यानी कि इसमें तो 5 घटे होंगे तब जाकर ये आया होगा अनुपात, और इसमें से 5 घटे होंगे तब जाकर ये अनुपात आया होगा। वही 5 एकम 5, 5 या 15, 15 और 5 का जो अंतर है वो 10 है। 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 और 2 का अंतर है 1 है। तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है 10, 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है 10। अब यहाँ पर एक ही अगर बात करें तो ये तो 10 साल का है, अभी वर्तमान है ना, तो वर्तमान में 10 साल का है। ये कितने का है 10 दूनी 20। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई थी, बात यही खत्म नहीं हुई थी। उसने कहा कि 5 साल बाद इन दोनों के आयु का अनुपात कितना होगा। तो 5 साल अगर बढ़ेंगे तो दोनों में बढ़ेंगे, ऐसा तो है नहीं कि ये 5 साल इसमें ही बढ़े, ये 15 का हो गए 20 का ही रहा, ऐसा कभी नहीं होता। अगर दो भाई हैं, ध्यान से समझना, अगर दो भाई हैं या मैं ही हूं, अगर मेरी आयु में आज मेरे और मेरे भाई की आयु में 5 साल का अंतर है, तो पूरी जिंदगी 5 साल का अंतर रहेगा, कभी वो अंतर कम नहीं होगा। अगर मेरा भाई मुझसे 5 वर्ष बड़ा है तो पूरी जिंदगी 5 वर्ष बड़ा ही रहेगा, वो कभी मेरे से या मेरी बराबर नहीं हो सकता है, कभी छोटा नहीं हो सकता है। चाहे आप कभी सोच के देख लेना इस बात को, ठीक है जी। 10 और ये कितने साल का है 20 साल का, तो 5 साल बाद ये कितना का हो जाएगा, 5 इसमें ऐड हो जाएगा, 5 इसमें ऐड हो जाएगा, तो कितने का हो जाएगा 15 का, और ये कितने का हो जाएगा 25 का। ठीक है जी, यही पूछा था आपसे कि ये बता दो इनकी आयु का अनुपात कितना होगा। 5 या 15 और 5 5 25, लो जी 3:5 अनुपात हो जाएगा इनकी आयु का, यही आपसे पूछा गया था। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, नम्रता और दिव्या की आयु में 4:3 का अनुपात है। उनकी आयु का योग 28 वर्ष है, तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। देखो उनकी आयु का जो अनुपात दे रखा आपको 4:3 दे रखा, कौन कौन है, नम्रता और दिव्या। एक तो है आपके पास नम्रता, एक है आपके पास दिव्या। इनकी वर्तमान आयु में जो अनुपात दे रखा 4:3, और इनकी आयु का योग भी दे रखा है आपको। इनकी आयु का योग कितना दे रखा है आपको 28 साल। तो आपको करना क्या है, देखो ये 4 अनुपात है, ये 3 अनुपात है, 4 और 3 7 अनुपात की वैल्यू आपको 28 दे रखी है। 7 अनुपात की वैल्यू आपको 28 दे रखी है। एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 4, एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। आपसे पूछा क्या है, अच्छा पहला तो है ना, हम इनकी दोनों की आयु निकाल लेंगे अलग अलग, तो इसकी आयु कितनी आ जाएगी 4 चौक 16 और 4 तिया 12। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई थी, ये बात तो यहाँ तक समझ में आ गई। उसने कहा कि 4 वर्ष बाद दोनों की आयु में कितना अनुपात हो जाएगा। ये अभी 16 साल का है, ये अभी नम्रता कितने साल की है 16 साल की। उसने कहा कि 4 साल बाद कितने की हो जाएगी, तो आप इसमें 4 ऐड कर दोगे, तो जब आप इसमें 4 ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 20 का। दिव्या 12 साल की है अभी, उसने कहा 4 साल बाद कितने की हो जाएगी, 4 ऐड करोगे तो 16। तो दोनों की आयु में अनुपात बताना था, निकल गया जी अनुपात, 4 पंजे 20, 4 चौक 16। तो इनकी 4 साल बाद दोनों की आयु में अनुपात कितना आ जाएगा 5:4 हो जाएगा, यही आपसे पूछा गया था। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो अगर समझ में आ रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ और भी इस वीडियो को देखकर कुछ ना कुछ सीखें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपको, 10 वर्ष पहले दिव्या की उम्र नम्रता की उम्र की आधी थी। 10 साल पहले की बात कर रहे हैं कि 10 साल पहले दिव्या की उम्र नम्रता की उम्र की आधी थी।
यदि आज दोनों की उम्र में 3:4 का अनुपात हो तो उनकी वर्तमान उम्र का योग कितना होगा। तो आज जो वर्तमान उम्र का योग दिया, आज वर्तमान उम्र का अनुपात दिया, वर्तमान का कौन कौन थे, दिव्या और नम्रता, जो पहले क्वेश्चन में थी वही थी। इनकी वर्तमान उम्र का अनुपात जो दिया है आपको 3:4 दिया है। और कहा 10 साल पहले दिव्या की उम्र नम्रता की उम्र की आधी थी। 10 साल पहले, 10 वर्ष पूर्व यानी कि पहले दिव्या की उम्र नम्रता की उम्र की आधी थी। होगी ना आधी भाई। 10 साल पहले दिव्या की उम्र आधी है, अगर इसकी 1 है तो इसकी 2 होगी, या इसकी 2 है तो इसकी 1 होगी, आधी होगी ना। 10 साल पहले की बात कर रहा था, यानी कि 10 इसमें से घटे होंगे और 10 इसमें से घटे होंगे, तो दोनों माइनस माइनस हैं। तो आप क्या करोगे, दोनों का अंतर ले लोगे। आप क्या करोगे, दोनों का अंतर। 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 20 का और 10 का अंतर कितना आ गया, 10। 20 का और 10 का अंतर 10। 2 तिया 6, 4 एकम 4, 6 का और 4 का अंतर कितना आ गया, तो आप कह दोगे जी 2। तो 2 अनुपात की वैल्यू 10 है, 2 अनुपात की वैल्यू 10 है, तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। दोनों की वर्तमान उम्र का योग पूछा था, तो वर्तमान उम्र अगर अनुपात को जोड़ के देखो तो 3 और 4 7, 3 और 4 7, तो 7 अनुपात की वैल्यू गुणा 7 गुणा 5, तो कितनी आ जाएगी 35। यानी कि दोनों की उम्र को जोड़कर आप कह सकते हो कि दोनों 35 साल की है। या अगर आप उनकी दोनों की उम्र नहीं जोड़ना चाहते तो फिर ऐसे कर लो भाई, 5 तिया 15 और 5 चौक 20 और दोनों को जोड़ोगे तब भी आपका 35 ही आएगा। अगर आप इनकी वर्तमान उम्र अलग अलग निकालते हो तो आप दोनों की आयु को जोड़ोगे तब भी इतना ही आएगा। या 4 और 3 7 जोड़ के सीधा 5 में मल्टीप्लाई कर दो, 1 अनुपात की वैल्यू 5, 7 अनुपात की वैल्यू 35। ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। अच्छा, आपने इतने क्वेश्चन कर लिए, 4 5 जितने भी करे होंगे, 5 6 मतलब, तो उसमें ना ज़्यादा लंबा मेथड नहीं किया, बहुत ही छोटे से मेथड में हम अपना सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करते जा रहे हैं। तो इसलिए आपको एग्जाम में भी ऐसे करना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते रहिए। अब तरह बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। इस समय अशोक की आयु तथा प्रदीप की आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। इस समय प्रदीप की आयु कितनी है। तो इस समय अशोक और प्रदीप की आयु का अनुपात, एक तो अशोक है और एक प्रदीप है। ये बात कर रहे हैं वर्तमान की। ये बात कब की कर रहे हैं, वर्तमान की, कि अशोक और प्रदीप की आयु का जो अनुपात है वो कितना है आपका, 4:3 है जी। ठीक है जी। देखो, मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ क्वेश्चन आपको बेसिक सही करने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसने कहा, देखो आपको ना उसने एक लाइन दे दी लास्ट में कि 6 साल बाद दोनों की आयु का योग, सॉरी 6 साल बाद प्रदीप की जो आयु, अशोक की जो आयु है वो कितनी है, 26 वर्ष है। 6 वर्ष बाद, क्या कहा कि 6 वर्ष बाद कितनी दे दी, 26 वर्ष, किसकी, अशोक की। तो मैं कह सकता हूँ ये 4x है, ये 3x है। ठीक है नहीं। अब इसके साथ तो कोई मैटर नहीं था, इसका कोई लेना देना नहीं था इसके साथ, उसने सिर्फ इसका मामला दिया और इसके साथ इसका लेना देना है। तो अभी अगर ये 4x का है तो मैं कह सकता हूँ 6 साल बाद हो जाएगा 4x + 6 का। मैंने 6 ही क्यों ऐड किया, क्योंकि मुझे 6 साल बाद की वैल्यू दे रखी थी, इसलिए मुझे ये 6 ऐड करना पड़ा। अगर वो नहीं देता, पहले की देता, तो मैं इसमें 6 माइनस कर देता। समझ गए ना। तो मैं इसमें से क्या करता, 6 माइनस कर देता। लेकिन उसने कहा कि 6 साल बाद की वैल्यू है आपके पास। अगर आपके पास 6 साल बाद की वैल्यू है तो आप क्या करो, 6 साल बाद इसमें भी कर दो। जब आप इसमें 6 साल बाद का रखोगे तो यही वैल्यू आपके, देखो ये तो दे रखी है आपको एक्स में, यानी कि अनुपात में दे रखी, ये आपको वर्षों में दे रखी कितनी, 26। इधर जाकर माइनस हो जाएगा, यानी कि 4x की वैल्यू कितनी आ गई, 20, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। आपसे पूछा गया था कि मुझे ये बता दो कि प्रदीप की उम्र कितनी है, तो एक्चुअली यहाँ रखोगे 5 या 15, यानी कि प्रदीप फिलहाल 15 वर्ष का है। अगर आप प्रदीप की बात करो तो प्रदीप वर्तमान में 15 वर्ष का है। और अगर आपसे पूछा कि 6 साल बाद प्रदीप कितना का होगा, तो 15 से 21 साल का हो जाएगा। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन था। अब देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। पिता की वर्तमान उम्र बताओ। देखो, है का मतलब क्या है कि वर्तमान की बात कर रहा है, एक पिता और एक पुत्र। ये बात कर रहा है वर्तमान की, किस चीज की, वर्तमान की, कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। पिता तो हमेशा बड़ा होते हैं, ठीक है ना। तो पिता कितने हैं, अगर पिता 4 के हैं तो पुत्र 1 के रहे होंगे। ठीक है जी, पिता 4 के हैं तो पुत्र 1 का रहा होगा। अब उसने कहा कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी है, बात समझ में आ गई। अब वो दूसरी बात कहता है कि 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले
पिता की उम्र 9 गुनी थी, पिता की उम्र 9 गुनी थी, तो इसका मतलब ये 1 का ही रहा होगा, ठीक है नहीं। अगर ये 1 अनुपात में रहा होगा तो ये कितने में रहा होगा, 9 में अनुपात में, क्योंकि 9 गुनी कहा। कब की बात की है, ये बात की यदि इसमें तो 5 घटाएंगे, यानी 5 साल पहले की, इसके भी 5 साल पहले की, ठीक है नहीं। बस हो गया काम। उसने पूछा पिता की वर्तमान उम्र कितनी है, यहां से निकाल लो। 5 नहीं 45, 5 कम 5, 45 का और 5 का अंतर आपका आ गया 40 का, 45 का और 5 का अंतर आ गया आपका 40 का। 1 चौके 4, 5 कम 5, 5 का और 4 का अंतर, सॉरी 9, 9 कम 9 और 4 कम 4, तो 9 का और 4 का अंतर आ गया 5। तो 5 अनुपात की वैल्यू 40 है, तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। 1 अनुपात की वैल्यू 8 आ गई। पूछा था पिता के बारे में कि पिता कितने के हैं, तो 4 अनुपात दे रखा, तो 4 गुणा 8 यानी कि 8 चौक 32, यानी कि पिता आपके कितने साल के हैं, 32 साल के। लो जी, आपका 1-2 लाइन में हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है जी। अब कर बढ़ते हैं। देखो ये ना आपका सबसे बेस्ट तरीका है, इसे करोगे तो बहुत ही आसानी से आप अपने क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है ना। नहीं तो फिर देखो ऐसा नहीं है कि कोई कहीं पढ़ता नहीं है, पढ़ते सब हैं, ठीक है। तो कोई बेसिक से पढ़ता है, कोई बेसिक से करते हैं क्वेश्चन, कोई कैसे करता है, लेकिन अगर आप इस तरीके से करोगे तो बहुत ही आसानी से हो जाएंगे, हो तो जाएंगे आप एग्जाम में। अगर आप अपने तरीके से भी करोगे उससे भी हो जाएंगे, लेकिन क्या पता इससे आप जो आपका मेथड हो उससे आसान हो ही, क्या पता आपका मेथड कैसा रहा हो, मुझे तो पता नहीं है, क्या पता इसका आपका मेथड इससे भी आसान हो। लेकिन फिर भी एक बार यदि आप इससे करते हो तो आप इससे बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से कर लो, क्योंकि मुझे तो थोड़ा सा खोल कर बतानी पड़ रही हर बात को, समझ गए नहीं। नहीं तो आपको पता है कि आप यहीं से काट लोगे 8 चौक 32 सीधा आंसर, पहली लाइन में आंसर देख का आंसर निकाल लोगे तब भी, समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु के 1/3 था और राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है, तो श्याम की आयु क्या है। देखो जी, आपसे कहा एक राम दिया और एक श्याम दिया, ठीक है जी। उसने कहा कि 5 साल पहले की बात कर रहा हो, 5 वर्ष पूर्व की, कि 5 साल पहले राम की आयु श्याम की आयु की 1/3 थी। राम की आयु, अगर श्याम की आयु 1 रही होगी, ठीक है जी, तो राम की आयु श्याम की आयु कितनी थी, 1/3। अगर आप इसे अनुपात में ले, तो मैंने कहा कि अनुपात में कभी, अनुपात को आप कभी बटे में नहीं रखते, तो आप क्या करोगे, इसकी मल्टीप्लाई सीधे इधर कर दो, यानी कि इसे कर दोगे आप 1/3। लो जी, ये 5 साल पहले की बात थी। अगर आप अब की बात करो तो वही बेसिक से कर लो, इसे x मान लो, इसे x। अगर आप वर्तमान की बात करो, वर्तमान की बात करो तो हो जाएगा x + 5 और ये हो जाएगा 3x + 5। बस जी क्वेश्चन खत्म हो गया आपका। आपसे कहा कि ये बताओ, यदि राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है, फिलहाल राम 17 वर्ष का है, यानी कि ये इसका मान दे रखा आपको, इतना तो कर ही सकते हो आप, x + 5 = 17 दे रखा है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। शाम की वर्तमान उम्र बता दो, यहाँ रख दो जी, 12 × 36, 36 + 5 यानी कि 41। लो जी, यानी कि जो शाम है वो कितने साल का है, फिलहाल 41 साल का। शाम कितने साल का है, 41 साल का। क्वेश्चन खत्म हो गया, 1-2 लाइन में काम। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मेरी वर्तमान उम्र मेरे पुत्र की वर्तमान उम्र की 3 गुनी है। 5 वर्ष पश्चात मेरी उम्र मेरे पुत्र की उम्र से 2.5 गुनी हो जाएगी। मेरी वर्तमान उम्र बता दो कितनी है। उसने कहा एक तो मेरी यानी कि मैं, और एक मेरा पुत्र, दो की बात दे दी, मेरी और मेरे पुत्र की। उसने कहा वर्तमान उम्र, मेरी वर्तमान उम्र, ठीक है नहीं, मेरे पुत्र की उम्र की 3 गुनी है। तो अगर मेरा पुत्र 1 का है तो मेरी कितनी है, 3 गुनी, ठीक है नहीं। उसने कहा 5 वर्ष बाद मेरी आयु, 5 वर्ष बाद, कब की बात कर दी, 5 वर्ष बाद की बात कर दी, मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 2.5 गुना हो जाएगी। अगर मैं 1 का हूँगा तो मैं, सॉरी, अगर मेरा पुत्र 1 का होगा तो मैं कितने का हो जाऊंगा, 2.5 का, यानी कि 5/2 का। मैंने कहा था अनुपात को कभी भी क्या में रखते, बटे में रखते, तो इस 2 को ना इधर पचा दो, या आपको 2 एलसीएम लेकर 2 की मल्टीप्लाई इधर, 2 की मल्टीप्लाई इधर, इससे कैंसिल हो जाएगा, तब भी यही आ गया, यानी कि 5:2, ठीक है नहीं। कब की बात थी कि 3, देखो वर्तमान में तो था 3:1, लेकिन हुआ क्या कि 5 साल इसमें बढ़े, 5 साल इसमें बढ़े, दोनों की आयु में 55 साल बढ़ गए, तो यानी कि 5 साल बढ़ने के बाद आपकी उम्र का अनुपात 5:2 हो गया। तो 5×5 = 25, 5×2 = 10, वही अपना मेथड। 25 का और 10 का जो अंतर है वो कितना आ गया, 15। 25 और 10 का अंतर कितना आ गया, 15। और 2 × 6 और 5 × 5, ठीक है नहीं, 6 का और 5 का अंतर आ गया 1, 6 और 5 का अंतर आ गया 1। पूछा कि पिता की वर्तमान उम्र बता दो, ये है जी पिता की वर्तमान उम्र 3 में। अगर पुत्र की देखें तो 15 × 15 और पिता की आ जाएगी, तो 15 × 3 =
45। पिता कितने के हो गए? 15 या 45 वर्ष। लो जी, हो गया क्वेश्चन। बताओ इसमें क्या करना था। ठीक है जी, ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसे आप एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है। 15 वर्ष बाद वह अपने पुत्र से उम्र में 2.5 गुना बड़ा हो जाएगा। पिता की वर्तमान उम्र बतानी, इसमें पिता की वर्तमान उम्र बतानी। तो एक पिता अपने पुत्र से 5 गुना बड़ा है। भाई पिता क्या है? पिता और पुत्र हैं। तो पिता है, वर्तमान की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है ये बात, वर्तमान की। जब वो कुछ ना देना तो वर्तमान की बात करेगा। तो पिता जो है अपने पुत्र से 5 गुना बड़ा है। लो जी, ये 5 का है तो ये 1 का हो जाएगा। 15 साल बाद, 15 वर्ष बाद जो पिता है अपने पुत्र से 2.5 गुना बड़ा हो जाएगा। 2.5 गुना यानी कि 5/2 गुना बड़ा हो जाएगा। ये 1 ही रहेगा। तो मैंने ये बात बताई थी कि इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, बस सीधे सीधे से 5/2 लिख दो। 5:2। ठीक है जी, यहां तक बात समझ में आ गई। उसके बाद कहता है, वो 15 वर्ष बाद की बात कर रहा हूँ। तो 15 साल आपने इसमें ऐड किए, 15 साल आपने इसमें ऐड किए, 15 साल क्या कर दिया आपने, दोनों में ऐड कर दिए। अब 15 दूनी 30, सॉरी 15 पंजे 75 और 15 दूनी 30, 75 का और 30 का अंतर लेना, यानी कि आप कह सकते हो जी 45 आ गया। ठीक है जी, अब कहते हैं 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 10 का और 5 का अंतर आ गया 5। ठीक है जी, 10 का और 5 का अंतर आ गया 5। अब पूछा था कि पिता की वर्तमान उम्र बता दो। वैसे ही 5 अनुपात की वैल्यू 45 आ रही है, सीधा सीधा आंसर रख दो चाहे, या 5 × 45, 9 × 5 45, बात तो वही रहेगी। तो सीधा सीधा 5 की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 45। तो पिता की जो वर्तमान उम्र है वो कितनी है? 45 वर्ष है। यही आपसे पूछा गया था, ज्यादा करने की जरूरत नहीं, बस देख लो कि कितना अनुपात दे रखा। 5 अनुपात की वैल्यू 45 है, हम पूछी भी 5 की हुई है, हमें पूछी भी 5 की हुई है, इसलिए हमने क्या किया कि 5 अनुपात की वैल्यू सीधी सीधा 45 रख दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये समझ में आ गया होगा। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी, जबकि 5 वर्ष पहले वह अपने पुत्र की आयु का 7 गुना था। पिता की वर्तमान उम्र बताओ कितनी होगी। देखो, 5 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। एक पिता है और एक पुत्र है, यह बात करता है 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। ठीक है नहीं, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुना थी। ठीक है नहीं, 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुना थी। आपसे पूछा है कि ये बताओ पिता की वर्तमान उम्र, पिता की वर्तमान उम्र। अच्छा एक बात बताओ आप मुझे, मैंने आपको एक बात समझाई थी अभी कि जब एक बार बाद में देख रखे एक बार पहले देख रखे तो इन्हें दोनों को ऐड कर दो, तो यानी कि 10 आ गया और 10 आ गया। इसकी मल्टीप्लाई में करो, 10 7 70, 10 एकम 10, 70 का और 10 का अंतर जो है आपका वो कितना आ जाएगा 60। 1 तिया 3, 7 एकम 7, 3 का और 7 का अंतर आपका आ जाएगा 4। देखो 4 अनुपात की वैल्यू आपकी 60 है, 4 अनुपात की वैल्यू कितनी है 60। तो मैं कह सकता हूं 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहोगे जी 1 अनुपात की वैल्यू आ गई 15। ठीक है जी, अगर 1 अनुपात की वैल्यू 15 है तो मैं यहां से निकाल लूंगा, पिता की निकालनी थी ना, तो 15 तिया 45, 15 तिया 45 वर्ष। लेकिन आप एक बात ध्यान रखो कि ये क्या दे रखा, 5 वर्ष बाद की बात दे रखी है, 5 वर्ष बाद होगी, अब से 5 वर्ष बाद होगी, तो इसका मतलब 5 वर्ष बाद 45 साल का होगा वो। अगर मैं कहूं तो अब कितने का होगा, तो उसमें तो 5 माइनस कर दो, तो आप क्या कहोगे जी, अब तो है ना जी मैं, अब वे 40 वर्ष के हैं। अब कितने के हैं 40 वर्ष के, क्योंकि 5 वर्ष बाद की बात दे रखी है। हमें क्या पूछा है कि 5 वर्ष अब कितने के होंगे, तो अब कितने के होंगे 40 वर्ष के, 5 वर्ष बाद 45 के हो जाएंगे। बस आपको ना इस ऐसे क्वेश्चन में एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी वो एक बार पहले एक बार बाद में, यानी 5 वर्ष बाद इतनी, 5 वर्ष पहले इतनी, दोनों को ऐड कर दो, यहाँ से निकाल लो। बेसिक से करोगे तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कहाँ पर क्या रखना है, 5 वर्ष पहले कहाँ पर रखना है, 5 वर्ष बाद में माइनस करना है प्लस करना है। इसमें सीधा सा कॉन्सेप्ट है, माइनस हो प्लस हो, बाद में है पहले है, बस आपको करना क्या है, दोनों का अंतर लेना है, बात खत्म, आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक पिता अपने पुत्र की आयु की 4, एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी।
अब पिता की वर्तमान आयु कितनी है, देखो पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है, वही पूछा है, पिता और पुत्र, वर्तमान की बात कर रहे हैं, किसकी, वर्तमान की। एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है, 4:1, ठीक है जी। अब वो कहता है कि 5 वर्ष पहले पिता के पुत्र की आयु 7 गुनी थी, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पूर्व कितनी थी, 7 गुनी, यानी कि 7:1। कब की बात कर रहे हैं, 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, दोनों माइनस माइनस के हैं, ठीक है जी। 5 से 35, 5 कम 5, 35 का और 5 का अंतर आ गया 30 का, बात क्लियर। 4 कम 4, 7 कम 7, 7 का और 4 का अंतर आ गया 3 का, तो 3 अनुपात की वैल्यू 10 है, 3 अनुपात की वैल्यू 30 है, 1 अनुपात की वैल्यू आ गया आपकी 10, 3 अनुपात की वैल्यू 30, 1 अनुपात की वैल्यू 10। पूछा क्या आपको कि पिता की आयु कितनी होगी, तो बस जी यहाँ रख दो, 4 धाम 40। लो जी, पिता फिलहाल, क्योंकि वर्तमान में पूछा तो पिता फिलहाल 40 वर्ष के हैं, आपका ऑप्शन में दिख भी रहा होगा, एक बार देख लेना। तो आपका ऑप्शन जो है वो है 40, तो पिता की वर्तमान उम्र कितनी है, 40 वर्ष। आपने देखा होगा कि हर एक क्वेश्चन हमने इसी टाइप से किया है, कोई था जो जिसे हमने बेसिक से किया, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लैंग्वेज से ही होते हैं, आप उसमें कुछ और फेरबदल नहीं कर सकते, जो लैंग्वेज रखी है उसी से करने पड़ते हैं। लेकिन बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने इसी मेथड से कर लिए हैं, क्योंकि मेथड हमें आसान लगा और सबसे बेहतरीन लगा। क्वेश्चन भी बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं, आंसर भी बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं, तो इसलिए इन्हें जरूर एक बार देख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 2 साल पहले एक आदमी आयु में अपने पुत्र से 6 गुना बड़ा था, 18 वर्षों में वह अपने पुत्र की आयु से 2 गुना आयु वाला हो जाएगा, उसकी वर्तमान उम्र कितनी है। देखो 2 साल पहले एक पिता था और एक पुत्र था, ये बात कर रहा है 2 वर्ष पूर्व की, 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व एक पिता अपनी आयु से 6 गुना, अपने पुत्र की आयु से 6 गुना था, अगर ये पुत्र 1 का रहा होगा तो पिता 6 का रहा होगा। फिर उसने कहा 18 वर्ष में वह अपने पुत्र की आयु का 2 गुना आयु वाला हो जाएगा, 18 वर्ष बाद, अब से 18 वर्ष बाद, अब से 18 वर्ष बाद, ध्यान रखना है जो भी बोल रहा है ना उसने ऐसे करना है, अब से 18 वर्ष बाद, यहां से 18 वर्ष बाद नहीं, कितना हो जाएगा, 2 गुना आयु वाला हो जाएगा। अच्छा एक बात देखो, एक बार पहला आ गया, एक बार बाद में आ गया, तो 18 और 2 दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 20, तो ये भी 20, ये भी 20, यानी कि 20 की बात कर रहा है। बस जी 20 दूनी 40, 20 एकम 20, 40 का और 20 का अंतर 20 आ जाएगा। 1 6 6, 2 एकम 2, 6 का और 2 का अंतर 4, तो 6 का और 2 का अंतर 4, 4 अनुपात की वैल्यू यदि 20 है तो 1 अनुपात की वैल्यू आ गई आपके पास 5, 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 5। उसने कहा दोनों की वर्तमान उम्र बता दो कितनी है। यदि आप ध्यान से देखो तो ये 2 साल पहले 6 का अनुपात में था, ये 2 साल पहले 1 अनुपात में था, तो मैं कह सकता हूँ पिता की बात करें तो 5 अंक 30, पिता की बात करें तो 5 अंक 30 और 5 एकम पुत्र कितने का है 5। आप एक बात बताओ कि 5 साल पहले, सॉरी 2 साल पहले की बात थी ये कब की बात थी, 2 साल पहले की, लेकिन मैं तो अब की बात करूंगा ना। उसने मुझसे पूछा कि वर्तमान उम्र बताओ, अगर पिता 30 साल का था तो अब कितने का होगा, तो 2 ऐड कर दो तो आप कहोगे जी कि अब तो हो गए 32 साल के हैं, और इसकी बात करते हो तो इसमें भी 2 ऐड कर दो तो आप कहोगे जी कि हो गए 7 साल के, तो 32 और 7 आपका ऑप्शन नंबर 1 में होगा कि पिता 32 साल का और पुत्र 7 साल का, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आपको ना जब भी क्वेश्चन करो तो ये चीजें आपको बाद में ध्यान रख लेनी है एकदम कि हाँ हमें कब की पूछी है। ऑप्शन इसमें वे भी होगा जो यानी कि 30 और 5 भी होगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि वो कब की पूछ रहा है, और सबसे पहली बात यहाँ से ध्यान रखना है। तो अब आपका बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बस 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, उसके बाद हम फिर कल जो करेंगे वो अगला टाइप करेंगे। अभी इसके कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं 2-3, वे क्वेश्चन करने के बाद हम इसका अगला टाइप करेंगे, बस फिर आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इससे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, फिर जो आपके जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे या जितने भी आपसे आप तक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इससे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बस इसके 3 क्वेश्चन हो रहे हैं और कुछ हम कर लेंगे कल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एक पिता अपने पुत्र से की आयु से 2 गुनी आयु का है, 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 12 गुना अधिक थी, पिता की वर्तमान उम्र बताओ कितनी होगी। एक पिता अपने पुत्र से, देखो क्वेश्चन क्या है, 2 ही दिए उसने, यही बात दे दी, पिता पुत्र ही दे रहा हो हर बार। एक पिता अपने पुत्र से 2 गुनी आयु का है, ठीक है ना, ये बात कर ली उसने वर्तमान की, ये कब की बात कर दी वर्तमान की, कितने का है 2 गुनी आयु का, ठीक है जी। एक पिता अपने पुत्र से 2 गुनी आयु का है, 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु 12 गुना थी, 20 साल पहले, मूवी भी थी शायद एक 20 साल पहले, 20 वर्ष पूर्व ये कितना था 12 गुना था,
अपने पुत्र से। कब की बात कर रहे हैं? 20 साल पहले की। 20 इसमें से घटे होंगे, 20 इसमें से घटे होंगे, वही हर बार वाला। 20 की और 12 गुना करोगे 240 आ जाएगा, और 20 की गुना करोगे यदि आप तो 20 कम 20, तो 240 का और 20 का अंतर आ जाएगा आपका 220। एक की गुना करोगे 2 में, 2 कम 2, 12 की गुना करोगे 1 में, 12 कम 12, 12 का और 2 का अंतर आपका आ जाएगा 10। तो 10 अनुपात की वैल्यू 220 है, एक अनुपात की वैल्यू आपकी आ जाएगी 22। पूछा क्या आपसे? पिता की उम्र। एक अनुपात की वैल्यू 22 है, तो 2 अनुपात की वैल्यू 22 दूनी 44, 2 की मल्टीप्लाई कर दो, लो जी हो गया आंसर। लो जी, ये आ गया आपका आंसर 22 दूनी 44। ठीक है जी, चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 क्वेश्चन छोड़ जाएंगे, उसके बाद आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। रीता की शादी 6 साल पहले हुई थी, आज उसकी उम्र शादी की उम्र की 1/4 गुना है। यदि उसके पुत्र की उम्र उसकी उम्र के 1/10 गुना है, तो पुत्र की उम्र बताओ कितनी होगी। एक बात ध्यान रखनी है आपको, ऐसे क्वेश्चन ना आपको आपके जो लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग ही करने होते हैं। उसने कहा रीता की बात कर रहा है वो, कब की? एक तो अब की, और एक जब उसकी शादी हुई होगी तब की। ठीक है नहीं? मैं कहता हूं कि अभी उसकी उम्र x है और शादी हुई थी 6 साल पहले। मैं कहता हूं उसकी उम्र अभी x है और शादी हुई थी 6 साल पहले। 6 साल पहले हुई थी, इसका मतलब उसकी शादी की उम्र रही होगी x-6। बात समझ में आ गई? अब वो कहता है रीता की अब की उम्र उसकी शादी की उम्र की 1/4 गुनी है। 1/4 का मतलब होता है 5/4, 1/4, 4 4 4 1 5। तो अब उसकी उम्र शादी की उम्र की 1/4 गुनी है, जिसके साथ का, की, से, सा वगैरह वर्ड जुड़ा रहता है, आपको मल्टीप्लाई उसमें ही करनी होती है। या दूसरी बात आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो छोटा होगा उसमें मल्टीप्लाई करनी होगी, क्योंकि ये तो x है, ये कितना है? x-6 है। चलो जी, एक लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा। ये कितना आ गया? 5/4 आ गया। जब आप 4 की मल्टीप्लाई इधर करोगे तो 4x ये हो जाएगा, 5x ये हो जाएगा, -5 30। 30 को इधर ले आओ, 4 को इधर लेते जाओ, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 30। यानी कि हम कह सकते हैं फिलहाल अभी रीता की जो उम्र है वो कितनी है? 30 साल की है रीता। उसने कहा उसका पुत्र जो है उससे उसकी उम्र का 1/10 है। उसका पुत्र कितना है? पुत्र की बात कर रहे हैं वो, तो कितना है इसकी उम्र का? यानी कि 30 का 1/10 है। लो जी, पुत्र कितने का आएगा? 3 साल का है। अगर पुत्र की बात करें तो कितने का है? 3 वर्ष का। ये पूछा था आपसे कि पुत्र कितने साल का है, तो पुत्र 3 साल का है आपका। बात क्लियर है जी? आपसे ये पूछा गया था, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। ठीक है जी, अब चलते अपने बस लास्ट क्वेश्चन आपका। अब आया आपका लास्ट क्वेश्चन इसकी तरफ, उसके बाद आपका ये चैप्टर यानी कि जो हमने पहले दिन की क्लास है वो हमारी खत्म हो जाएगी। फिर पढ़ेंगे हम कल कुछ ही क्वेश्चन रहेंगे इसके, मुश्किल से 10 क्वेश्चन जो इसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या है। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, क्या कहा? मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी। मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी। कब? जब तुम पैदा हुए थे। यानी कि जब तुम पैदा हुए थे ना, तो मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी। जितनी की अब है तुम्हारी उम्र, उतनी मेरी उम्र थी उस टाइम पे। ठीक है जी। उसके बाद कहा यदि इस समय पिता 36 साल का हो तो पुत्र की 5 साल पहले, ये बताइए कितनी होगी। एक लाइन का क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। मैंने कहा कि एक पिता है, एक पुत्र है। उसने कहा कि पिता ने क्या कहा था? पिता फिलहाल कितने साल का है? 36 साल का। पुत्र के बारे में बताया नहीं, मैंने कहा पुत्र x साल का है। उसने कहा जब तुम पैदा हुए थे, जब ये पैदा हुआ होगा, इसका मतलब ये 0 साल का होगा। जब ये पैदा हुआ होगा 0 साल का होगा, और इसमें तो उसकी उम्र घट जाएगी। यानी कि जब ये पैदा हुआ होगा तो ये कितने का होगा? सपोज करो ये अभी 10 साल का है, तो जब ये पैदा हुआ होगा तो इसमें तो 10 साल घट जाएंगे, इसका मतलब ये 26 साल का हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर ये x साल का है तो इसमें से 36 घट जाएंगे, 36 में से x घट जाएंगे। ठीक है नहीं? तो इतने साल का रहा होगा जब ये पैदा हुआ होगा। ठीक है जी। तो उसने कहा था कि जब तुम पैदा हुए थे ना, तो मेरी जो उम्र थी ये वाली तुम्हारी वर्तमान उम्र के यानी कि जो x है इसके बराबर थी। बात खत्म। 36 बराबर x की वैल्यू इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x, 2 से काटेंगे 18। यानी कि फिलहाल जो पुत्र है वो 18 साल का है। फिलहाल पुत्र की बात कर रहे हैं 18 साल का। उसने ये पूछा कि ये बताओ 5 साल पहले कितनी थी पुत्र की उम्र। तो अभी अगर 18 साल का है तो 5 माइनस कर दो सर, कितना आ गया? 13 वर्ष का है पुत्र। ऑप्शन नंबर ए, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 13 वर्ष। बात समझ में आ गई? तो ये आपके क्वेश्चन थे, कम से कम ये 20 या 19-20 क्वेश्चन थे आपके।
तो इन क्वेश्चंस को एक बार देख लेना, एक बार समझ लेना अच्छे से। यदि नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देख लेना, और यदि आपको समझ में आ रहे हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको और आपके फ्रेंड्स को भी कुछ ना कुछ अच्छा सीखने का मौका मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।